question which has been from SL Aroda. A liquid flows through a pipe of 1 millimeter, radius 10 centimeter, length under a pressure of 10 की power 4 dyne per centimeter square. Calculate the rate of flow and the speed of liquid coming out of the tube और coefficient of viscosity 1.25 centipoise given है. आप अगर देखें यहाँ पर तो जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब CGS में दी हुई हैं, तो हम अपना आंसर भी CGS में निकालेंगे. अब ये जो पाइप है इसके फर्स्ट एंड और जो दूसरा एंड है इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस हमें गिवन है 10 की पावर 4 डाइन और इसका रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा बोलते हैं 1.25 है. हमें बताना है रेट ऑफ फ्लो. देखो रेट ऑफ फ्लो को हम डिनोट करते हैं Q से. रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कितना लिक्विड कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो. तो इसका फॉर्मूला होता है पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू में ईटा इंटू में एल. तो यहाँ पर सब वैल्यू हमें पता है डेल्टा पी आर ईटा और एल, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट करने पर पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा पी 10 की पावर 4. रेडियस को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा. एक्चुअली CGS में कर रहे हैं इसीलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए और ईटा की वैल्यू 1.25, लेंथ की वैल्यू 10. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.142 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब बात करते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करें. इसमें पूछा है स्पीड निकालनी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. Q होता है V मतलब स्पीड है, वेलोसिटी भी कह सकते हैं. तो Q क्या है? रेट ऑफ फ्लो. A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V इज द स्पीड. सो V विल बी इक्वल टू Q अपॉन में A लिख सकते हैं. Q की वैल्यू 3.142 और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से. एरिया हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.1 और उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर रखेंगे 3.14.1 की पावर 2. सो इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड और अगर मीटर में लिखेंगे तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड. तो ये फॉर्मूला है. यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला इस्तेमाल करें. Q इक्वल टू क्या होगा A इंटू वी. आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई पाइप है तो रेट ऑफ फ्लो उसका सेम रहता है दोनों एंड में, तो इसलिए A इंटू वी कॉन्स्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर एंड ऑफ द वायर. सॉरी एंड ऑफ द वायर कह सकते हैं या फिर जो पाइप है उसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, पाइप बोलेंगे वैसे यहाँ पर.